तो दोस्तों आज मैं आप लोग के जूनियर सुपर टेट को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आप लोग को प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका लिया गया है, जूनियर सुपर टेट के लिए है। इसमें से आपका पक्का है 2-3 नंबर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपका वीडियो तैयार किया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, कुछ घंटे आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। इसके पहले आप लोग वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? आपका चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो आपको बताना है जो बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, इसमें आपका चाइना नहीं है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बिमस्टेक का सदस्य नहीं है चाइना। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका क्लियर है कि 2-3 क्वेश्चन आपका अवश्य आएगा। गोमैडांग पर किस दल का प्रतिरूप बनाया गया था? वियतनाम राष्ट्रीय दल, क्रांतिकारी युवा लीग, साम्यवादी दल, वियतनाम समाजवादी दल। यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल बनाया गया था गोमैडांग पर, वहाँ पे आपका था वियतनाम राष्ट्रीय दल जो बनाया हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा गोमैडांग पर। ये हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन हैं और जूनियर सुपर टेट के लिए हैं। कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ ग्लोबस कहा जाता है? कोमेरो द्वीप समूह, पेम्बा, मेडागास्कर, उसके बाद जांजीबार। ये आपका है जांजीबार आपका हो जाएगा। ये आपका आइलैंड क्लोवस कहा जाता है, इसको आइलैंड ऑफ क्लोवस, तो जांजीबार को कहा जाता है। मेसोपोटामिया द्वारा निर्मित की गई उस वस्तु का नाम बताइए जो अब तक प्रयोग में लाई जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, ये सब सभ्यताएं थी। लिखने की फनाकार पद्धति, षडवर्णिक गिरने की पद्धति, जलपोत जिसमें पानी में सामान ढोया जा सके, कांच की बनी वस्तुएं। तो आप जानते हैं यहाँ मेसोपोटामिया पुरानी सभ्यताएं हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है कि ये षडवर्णिक गिनने की जो पद्धति थी वहाँ से मिली थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, और अभी भी चल रही है सभ्यता से। तो आपके इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? यह आपका प्लूटार्क, हेरोडोटस, अरस्तु, प्लिनी। किसको कहा जाएगा? तो आप जानते हैं जो इतिहास के जनक हैं उसको हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। कई बार पूछा गया ये प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। रूसी क्रांतिकारियों में अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों में उत्पन्न की गई है? लेनिन व स्टालिन, मार्क्स व एंजेल्स, मार्क्स व लेनिन, लेनिन व एंजेल्स। तो आप जानते हैं इसमें मार्क्स व एंजेल्स जो हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो रूसी क्रांतिकारी हैं अपनी विचारधारा के सिद्धांतों में उत्पन्न की हैं, मार्क्स व एंजेल्स होगा। 1920 ईस्वी के 25 सूत्रीय नाजी कार्यक की रचना किसने की है? गोरिंग, गोयम्बल्स, हिटलर, गोटफ्रेड फीडर। तो इसकी जो रचना की है ये गोटफ्रेड फीडर ने की है इसकी रचना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक मंदी ने सर्वाधिक अप्रभावित रहा है? जो आर्थिक मंदी होती है उससे अप्रभावित रहा है। जापान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो ये आपका जो देश प्रभावित रहा है फ्रांस रहा है, क्योंकि ये हमेशा अप्रभावित रहा है। जो आर्थिक मंदी होती है उससे अप्रभावित रहा है, तो फ्रांस आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला होगा, यूनान का प्राचीन नाम क्या था? हेलाज, स्पार्टा, ओलंपिया, एथेंस। तो आप जानते हैं इसका नाम हेलाज था। पहले यूनान का नाम हेलाज रखा गया था। हेलाज, यूनान का प्राचीन नाम हेलाज था। प्राचीन चीन का महान दार्शनिक कौन था? हेरोडोटस, होमर, हम्बुराबी, कन्फ्यूशियस। तो इसमें कौन था? कन्फ्यूशियस था। यह आपका महादार्शनिक था और यह चीन का रहने वाला था। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है या कितनी होती है? कभी कभी पूछता है वो 4, 3, 6, 5। तो यहाँ पूछा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है, तो आप जानते हैं 5 है। 5 राइट आंसर होगा। डी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस आंसर को। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, कैल्विन कूलिज। तो आप जानते हैं इसमें थॉमस जेफरसन है, थॉमस जेफरसन है। ये हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा।
पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया है? व्यक्तिवाद, सुखवाद, रोमांसवाद, मानववाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानववाद के नाम से जाया। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन जो रुचि है इसको मानववाद के नाम से जाना गया है। अगला होगा मानववाद का जनक किस से समझा जाता है? दांते, मैकियावेली, इरेम्सन, पेट्रुक। तो इसमें आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी होगा, पेट्रुक कहा जाता है या पेट्राक को कहा जाता है, जो मानववाद का जनक कहा जाता है, पेट्राक को कहा जाता है। हृदय व शरीर में रक्त की संरचना प्रक्रिया की पहचान करने वाला वैज्ञानिक कौन था? न्यूटन, विलियम हार्वे, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो आप जानते हैं इसमें जो कौन था, वी होगा, विलियम्स हार्वे थे जो रक्त की परिसंचरण तंत्र की रचना किए थे शरीर में। रुधिर परिसंचरण जो होता है विलियम हार्वे से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था। हीरोडोटस, यूरोपिटीज, हिप्पोक्रेटस, कन्फ्यूशियस। तो चिकित्सा में एक पूछा गया था, आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे आपका पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, क्रेटीज कहा गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, वहाँ पे गणितज्ञ के लिए पूछा गया था, मैथ के लिए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहे जाते हैं? सम्राट, राजा, खलीफा, सुल्तान। तो ये कहे जाते हैं आपके सी हो जाएंगे, खलीफा कहे जाते हैं। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे उनको खलीफा कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहे जाएंगे। वैसे ही ध्यान रखिएगा ओरल में ही। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? बताना। इटली, अमेरिका, जर्मनी, रूस। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसमें कोई भी जरा सी आपकी मेहनत नहीं करना है, थोड़ा आपको दिमाग लगा लेना, वैसे ही आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? जर्मनी का था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप सुपर टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं या बैठने जा रहे हैं, सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा और पूरा देखिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन कितने देशों में भाग लिया था? जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 32, 35, 38 और 40। तो आपको लॉक कर देना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक के साथ हम चलेंगे। 32 देशों ने भाग लिया जो पेरिस में शांति सम्मेलन समझौता हुआ था, वहाँ पे 32 देशों ने भाग लिया है। बहुत तेजी के साथ आपके क्वेश्चन करवाए जाते हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे बहुत कम समय में आपको ये प्रश्न उपलब्ध होते हैं, जिससे आपका समय ना लगे और आप जल्दी से पूरा वीडियो देख लीजिए। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी कहाँ थी? स्टालिनग्राद, पेट्रोग्राद, मॉस्को, रीगा। तो आप जानते हैं इसका बी पेट्रोग्राद थी, जो 1917 में रूस की क्रांति के समय वहाँ की राजधानी थी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितने लोगों को भी एग्जाम देना है सुपर टेट का, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले एग्जाम में 1-2 मार्क्स की इंक्रीज हो सके, बढ़ सके आप लोग का, और आप सुपर टेट एग्जाम क्रैश कर दीजिए। धन्यवाद।